दिल्ली के सियासी घमासान को समझने के लिए आज हम हैं दिल्ली के दिल चांदनी चौक। जब भी होते हैं यहाँ कुछ खाने का जी करता है, काम हो ना हो यहाँ आने का जी करता है। वो पराठे वाली गली, वो गालिब का मोहल्ला, चावड़ी बाजार हमारा देखे, एक अरसा बीत गया चांदनी चौक का नजारा देखे। नमस्कार, दिल्ली का घमासान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन। और आज दिल्ली के घमासान में क्या कहता है मुसलमान, ये सवाल लेकर चांदनी चौक में मौजूद हूं मैं। वैसे तो देखिए यहाँ पर 25 से 30% की जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, लेकिन हमेशा यहाँ पर एक हिंदू कैंडिडेट ही जीतता आया है। लेकिन इस बार माहौल क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी की तरफ उनको जो है वो भरोसा उनका दिख रहा है या फिर किससे नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, ये सवाल लेकर चलिए सीधे चलते हैं जनता के सामने। चांदनी चौक, जहाँ चटोरी गलियों से ले और कपड़े की बड़ी दुकानों पर एक ही चर्चा है, अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। इस बार चुनावी माहौल क्या है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय इस बार चांदनी चौक का जो है वो क्या कह रहा है? एक्चुअली क्या है कि मुस्लिम समुदाय तो जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर ही है, और कंफ्यूज है किसको दिया जाए। आप लोगों के सामने समस्याएं क्या हैं और क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें पूरा दूर करने में आप लोगों की हेल्प की? नहीं, अभी पूरी तरीके से तो हेल्प नहीं करी है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि करेगी आगे। युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव? युवाओं के मुद्दे यही हैं जी, केजरीवाल का। हाँ, केजरीवाल का क्या काम पसंद है या कोई और? उसके काम भी पसंद है और जो वादा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। भरोसा है। फ्रांस के रॉयल पैलेस से इस टाउन हॉल की तुलना की जाती थी। तब इसे जहां आरा ने एक सराय के तौर पर बनवाया था, जो मिलने जुलने के लिए मेहमान आते थे उनके ठहरने की तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद थी। आजादी के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ और इसे टाउन हॉल के नाम से जाना जाने लगा। इस टाउन हॉल के आसपास बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें हैं, जहां पर इस सीट के वोटर्स हैं। उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ बदला। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, माहौल क्या है इस बार, क्या चांसेस? चांदनी चौक में बहुत अच्छा माहौल है और कांग्रेस पार्टियों में 100% यहाँ से जीतेंगे। और उसकी वजह है, देखिए सबसे पहले तो आप जहाँ खड़े हैं, ये हमारा पुराना मकान है। मेरा जन्म इसी मकान में हुआ था। 9 घरा इस गली को कहते हैं, पराठे वाली गली के अंदर है। और जो गली आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए हम बड़े हुए हैं। तो देखिए वजह क्या मैं जीतूंगा, हमारा परिवार यहाँ 125 साल पुराना इसी घर का परिवार है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 3 बारी जेल में गए, दिल्ली के पहले उप महापौर थे और यहाँ से इसी इलाके से 8 बारी चुनाव लड़ा, प्रतिनिधित्व किया। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी 11 चुनाव लड़ चुके हैं। पहला इलेक्शन कॉर्पोरेशन का यहीं से जीते थे, उसके बाद 10 लोकसभा के इलेक्शन लड़े, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व किया। जो हमारा रिश्ता चांदनी चौक वालों से ना, ये राजनीतिक नहीं है, ये लोग नहीं समझते, ये सामाजिक रिश्ता है, ये यारी दोस्ती का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। ये बताइए कि जो दिल्ली का मुसलमान है वो कांग्रेस का हमेशा वोटर रहा, लेकिन अब वो चटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। इस बार आपको उम्मीद है कि वो वापस कांग्रेस में लौटेगा? देखिए दिल्ली का जो वोटर है 2013 से पहले कांग्रेस को ही वोट करता था। 2013 में और 2015 के बाद से जो वोटर है, चाहे वो किसी भी जात का और किसी भी धर्म का, मैं मानने में कोई गुरेज नहीं है, सबने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, ये सच्चाई। आज वो सब वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने केजरीवाल जी और बीजेपी ने जो दिल्ली की हालत बनाई है, कूड़े की राजधानी बना दी इसको, पोल्यूशन की राजधानी बना दी, ट्रैफिक समस्याओं की राजधानी बना दी। कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने किया है? तो देखिए, तो वो सब लोग त्रस्त हैं उससे, तो वो कांग्रेस की तरफ देखते हैं। अरे ये तो टूरिस्ट हब बनना चाहिए था, यहाँ तो देश विदेश से लोग आने चाहिए थे। चांदनी चौक का नाम कहाँ नहीं है? अगर हिंदुस्तान में आप चांदनी चौक को टूरिस्ट हब नहीं बना सकते तो क्या सोच है आपकी? चांदनी चौक की विधानसभा सीट प्रहलाद सिंह साहनी की वजह से जानी जाती है। वो यहाँ से 2 अलग अलग पार्टियों के टिकट पर 5 बार विधायक चुने गए। आम आदमी पार्टी ने इस बार प्रहलाद सिंह साहनी की जगह उनके बेटे पुनर्दीप सिंह को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ये बताइए कि इस बार क्या है, मुसलमानों के मुद्दे क्या है इस बार इलेक्शन? कांग्रेस को बनाना है हम लोग को। कांग्रेस को क्यों? पानी गंदगी आता है, रहने का तबलीग होता है, सरकार बदलना है, बाजार से पानी खरीद के खाने पड़ता है। ताहिर भाई ये बताइए कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसकी हवा है? हमें कांग्रेस को देना है। हम आम आदमी पार्टी नहीं? कांग्रेस को देना है। गंदगी परेशानी क्या है? बहुत परेशानी है, हम लोग को गंदा पानी खरीद कर खाने पड़ता है।
मुद्दे क्या क्या है इसमें? मुद्दा वही है, मीना बाजार पे रहते हैं आज 15-20 साल से। गंदगी बहुत मैला रखा है और केजरीवाल कुछ काम भी नहीं दिखाया है, सड़क घाट कुछ भी नहीं बना रहा है। मेरे पीछे फतेहपुरी मस्जिद है जिसने इस इलाके की विरासत को आज भी सहेजा हुआ है। वैसे इस बार सियासत के मैदान में विरासत का तड़का भी लगा है। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक के बेटे को टिकट दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व सांसद के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बात अगर बीजेपी की जाए तो एक व्यवसायी को टिकट दिया है जो संघ से जुड़े हुए हैं। देखिए, दूसरे मुस्लिम बाहुल इलाके से चांदनी चौक इलाका थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी भी जीतता है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते भी हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चांदनी चौक सीट से बुजुर्ग नेता प्रहलाद सिंह साहनी को आसान जीत मिली थी। तब के चुनाव में यहाँ पर 13 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के साहनी और बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता के बीच रहा था। कांग्रेस ने अलका लांबा को यहाँ से मौका दिया था, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रही थी। क्या नाम है आपका? निहाल चंद्र। निहाल जी, ये यहीं से अंदर ही। क्या है इस बार माहौल क्या है यहाँ? माहौल तो फिलहाल तो अभी तो सही लग रहा है, लेकिन केजरीवाल का ज्यादा जोर लग रहा है यहाँ। इस बार मुसलमान दिल्ली में किसका सपोर्ट कर रहा है, किसके साथ है, उसे चाहिए क्या? मुसलमान को क्या चाहिए भाई? ये चाहिए कि जो भाजपा कर रही है वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। 10 साल से एक पार्टी जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, भरोसा होता है? ठीक ठाक है, बस बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। मोहम्मद भाई, ये बताइए आपकी इस बार जो मुसलमान है दिल्ली का, क्या चाहिए उसे, कैसी सरकार? मुसलमानों को कैसी सरकार चाहिए? वही जो मुसलमानों के पक्ष में हो और क्या हो। दरअसल दिल्ली के अंदर तो अभी जिसका बोलबाला है वो तो केजरीवाल ही देखा जाए, और सरकारों के मुकाबले में केजरीवाल की सरकार जो है हद तक काफ़ी काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें, हमारे घर में खुद जो है पहली बार बिजली का बिल जो है फ्री आया है, ये तो हमने देखा है। भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पिछले कई चुनावों से खराब रहा है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को भरोसा है कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मुसलमान दिल्ली का क्या चाह रहा है इस बार? भाई बात यह है, इनके एमएलओ ने काम नहीं करा। आप देखो यहाँ से वहाँ तक देखिए, आप सारे इलाके खुले पड़े हैं, कोई अभी तक काम नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये जाएंगे, ये अपने एमएलओ के बदौलत जाएंगे। ये 5 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आए। ये 5 साल में लॉकडाउन में नहीं आया, कभी भी नहीं आया। 5 साल में कुछ भी नहीं करा इन्होंने। अब ये लास्ट टाइम में जब ये इलेक्शन का टाइम है तो ये सड़कें भी ऐसी बना रहा है, बिल्कुल निकाल, सारे पानी भर रही है। ये सारे बेकार नाकारा लोग हैं, कोई भी काम करने वाले लोग नहीं है। तो बदलाव होने जा रहा है क्या इस बार? बदलाव होगा। हाँ, इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, कांग्रेस पर भरोसा होता है? हाँ, कांग्रेस ने पूरी दिल्ली को पूरा डेवलपमेंट किसने करा? दिल्ली ने करा, कांग्रेस ने करा था ना, किसने करा था? दावों के बीच चुनावी वादों पर चांदनी चौक की जनता क्या सोचती है, दिल्ली के घमासान को समझने के लिए सवाल का जवाब तलाशना भी जरूरी है। ये बताइए, इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, वोट डालने का आपने मन बना लिया होगा, मुद्दे आपके क्या हैं? फिलहाल ये मुद्दे ये कि सहूलत मिलनी चाहिए। मैं तो थाना की सफाई की है, सुथराई की है, बिजली की है। हमारा मीटर कटा हुआ है, हम जाते जाते थक गए। पैसे देने के लिए तैयार है, मीटर के पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मीटर लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस वक्त ये मीटर कटा था तो मेरे 2 भाई यहाँ बैठते थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। इस चक्कर के अंदर में 2 साल से बीमारी में चक्कर थी, दुकान बंद रही, मीटर जमा नहीं हुआ तो बिल कट गई। अब देखो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 10 दफ़ा जा चुकी हूँ बिजली घर के अंदर, और जो बिल चढ़ा हुआ वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। और जो तैयार है वो कह रहा है 35,000 लाओ, 30,000 लाओ, पैसे मांगे जा रहे हैं। बताओ तो मैं कहाँ चलाऊँ इतना पैसा लगवाने के लिए? मतलब ये जो भ्रष्टाचार के और कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं, मतलब वो हुआ आपके? हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, जा रहा है, कोई लगाने की तैयार ही नहीं है। पैसे दो तो अभी लगाने के लिए तैयार है, फालतू पैसा ना दो तो कोई लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अभी कोई आपकी नहीं सुन रहा, लेकिन किसी पे भरोसा होता है कि कोई सुने? हमें केजरीवाल पे तो भरोसा है। हवा किसकी है, माहौल किसका है? देखिए, जो पब्लिक का फायदा करेगा उसी की हवा है। जी जी, कांग्रेस। दुकानदारी सही चल रही है? जी जी, शुक्र है खुदा का। क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं? हाँ, वैसे तो पिछली बार वाले भी सही थे, उन्होंने अपने जो वादे करे उनको, और है ना जो कंडीशनें थी वो सब ठीक करके करी है उन्होंने। कि जैसे भाई है ना, जो भी ये राशन वगैरह और ये बिजली के अंदर जो इनके इन्होंने टर्म्स करे थे वो सही चलते रहे, रुके नहीं।
कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस, कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। ऐसा तो नहीं मुस्लिम का वोट बढ़ जाएगा? हाँ ऐसा ही लग रहा है कुछ। चांदनी चौक की जनता के अपने नेता को लेकर अलग अलग दावे हैं और अलग अलग तर्क भी, लेकिन इस सियासी घमासान का नतीजा क्या होगा ये 8 फरवरी को पता चलेगा। ये बताइए, आप इस इलाके में कितने टाइम से रह रहे हैं? मैं बचपन से ही रह रहा हूँ। फिर तो आपको पता होगा इस गली मोहल्ले में कितना विकास हुआ है, किसने किया? केजरीवाल ने। केजरीवाल ने किया है, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस के टाइम पे था, जब काम था कांग्रेस थी, जब तक तो कांग्रेस ने करा, लेकिन कांग्रेस के जाने के बाद सारा केजरीवाल ने करा। हमारे एरिया के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनकी हालत में सुधार नहीं आया। नई दिल्ली के अंदर तो आया है, लेकिन हमारे इलाके में जो सरकारी स्कूल हैं वो जैसे थे वैसे के वैसे ही, उनमें कोई सुधार नहीं आया। केजरीवाल कहते हैं कि हमने तो पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक कर, इलाके के स्कूलों में सुधार नहीं आया। बात बताइएगा कि ये इस बार इसका मतलब, क्योंकि बहुत लोग सफाई की शिकायत कर रहे हैं, तो ये असर डालेगा वोटिंग में? देखिए, वोटिंग में इसलिए असर डालेगा कि आम आदमी पार्टी की एक छाप जो है ना पूरी दिल्ली वालों पे बहुत पड़ी हुई है, और ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान में और दिल्ली की आधी औरतों की आबादी है, और आधी औरतों को उन्होंने एक अच्छी खासी फैसिलिटी दी हुई है। कम से कम बस का टिकट है, और जो आपका बिजली का 200 यूनिट का है, ये आम आदमी को मजबूर कर रहा है कि उन्हें सपोर्ट करें। चाहे हारे या जीते, मैं तो केजरीवाल को दूंगी, मरना दूसरी छोड़ना। क्यों, इसकी वजह क्या है? मरेंगे मर जाएंगे, जीएंगे जीतेंगे। तो आप कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को ही वोट देंगी? हाँ, चाहे हारे या जीते, जो उन ना हो। सब दुखी कर रखा है। हम तो क्या कोई पलटी हुई आज सरकार काम करने वाली है, हमें काम करने वाली चाहिए, बदमाशी की सरकार नहीं चाहिए। चाचा, 10 सालों से पहले कांग्रेस रही, उसने काम किया? उसने किया, ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। केजरीवाल के नाम को खराब कर रहे हैं ये। आप ये देखो, खुद इनकी हालत देखो, ऐसा लगता है जैसे हम किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे। आप देख लिए, दिल्ली शहर में रहे, दिल्ली 6 के अंदर रह रहे हैं हम, ये देख लिया आप। तो ये इस बार इलेक्शन में मतलब आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी फर्क पड़ेगा? तो यही कह सकते हैं कि जी 50-50% है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो चांदनी चौक सीट दिल्ली की महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है। इस बार यहाँ हवा, यहाँ की फिजा थोड़ी बदली हुई दिख रही है। मुसलमानों के मन की बात आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ से इजाजत दीजिए, चलेंगे फिर किसी और मोहल्ले, किसी और मुस्लिम एरिया में, और जानेंगे उनके मन की बात। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.